अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 5.1 को कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप क्लास 7 चैप्टर 5 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले हम सेट्स को देख लेते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ़ सेट्स हमें गिवन हों उन सारों के नंबर यूनिवर्सल सेट्स में लाई करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 सेट गिवन है, एक यूनिवर्सल सेट है और 2 सेट हैं ए और बी। ए और बी में 3, 5, 7, 9 ओवरऑल एग्जिस्ट करते हैं। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 3, 5, 7, 9 भी एग्जिस्ट करेंगे और इसके अलावा एक्स्ट्रा नंबर्स भी हो सकते हैं। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें हमारी जो भी सिचुएशन या जितने भी सेट्स हमें गिवन हो उन सारों की वैल्यूज़ लाई करती हैं या सारों के एलिमेंट्स लाई करते हैं। यहाँ पे अब हम सबसेट और सुपर सेट की बात करते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि जब भी हमने ये चेक करना होता है कि कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं, तो हम ये चेक करते हैं कि आप यहाँ देखें बी में हमारे पास हैं 3, 5 और 7। बी के सारे नंबर्स अगर किसी और सेट के अंदर लाई करते हैं, यानी कि बी के सारे नंबर्स अगर किसी और सेट के एलिमेंट्स में प्रेजेंट हैं तो बी उस सेट का सबसेट होगा। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास बी में गिवन है 3, 5 और 7, ए में भी हमारे पास 3, 5 और 7 तीनों के तीनों नंबर्स प्रेजेंट हैं, तो हम कहेंगे कि जो बी है वो सबसेट ऑफ ए है। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, जिसका हमारे पास सिंबल ये है, जिसमें हम ये लिखते हैं कि इसको हम पढ़ते हैं बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इसी तरह हम जब इसकी डायग्राम बनाएंगे तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे सेट्स लाई करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें बाकी सारे सेट्स की वैल्यूज़ गिवन होती हैं। अब क्योंकि हमने बात की कि बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास जो भी ए का सेट बनेगा उसके अंदर हमारे पास बी का सेट बनेगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर प्रेजेंट हैं, जिससे कि हम कहेंगे बी सबसेट ऑफ ए है। इसी तरह हमारे पास एक होता है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट में हम ये बात करते हैं कि प्रॉपर सेट का हमारे पास सिंबल ये है, और हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स एक सेट के दूसरे सेट में होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स भी बचते हैं उस सेट में जो कि पहले सेट में नहीं थे, तो हमारे पास वो प्रॉपर सेट होता है। यानी कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि बी के सारे एलिमेंट्स 3, 5 और 7 ए में प्रेजेंट तो हैं, लेकिन ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट 9 भी है जो बी में नहीं था। तो हम ये कहेंगे कि जो बी है वो प्रॉपर सेट ऑफ ए है। सबसेट भी था और प्रॉपर सेट ऑफ ए भी है। सबसेट होने के लिए एक्स्ट्रा एलिमेंट्स का होना कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर हम प्रॉपर सेट की बात करें तो प्रॉपर सेट में हमारे पास जो सेकंड सेट है, जो यानी कि मेन सेट होता है, सुपर सेट होता है, उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होते हैं। जब भी हमने सबसेट और प्रॉपर सेट को देखना होगा तो हम ये देखेंगे कि जब भी किसी भी सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं तो वो सबसेट ऑफ सेकेंड सेट है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी सेकंड सेट में प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे हमारे पास प्रॉपर सबसेट आएगा। इसी तरह जिस सबसेट में या जिस सेट में सारे के सारे एलिमेंट सबसेट के प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं सुपर सेट, और सुपर सेट का हमारे पास सिंबल ये है। अब हम अपनी एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास 3 सेट्स गिवन है, ए, बी और सी। हमने बताना है कि ये कंडीशंस जो हमें गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट कंडीशन है बी इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ ए, यानी कि इसमें हमने बताना है कि बी जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है या नहीं। प्रॉपर सबसेट में हमने कहा था कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट भी होने चाहिए और ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें बी में है 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 ए में प्रेजेंट है और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी ए में प्रेजेंट है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी ट्रू। अगर हम पार्ट 2 देखें, सी इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ ए। सी में एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, 7, 8। ए में 4, 5, 6, 7 तो प्रेजेंट है लेकिन 8 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि सी के सारे एलिमेंट क्योंकि ए में नहीं हैं तो सी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ जाएगी फॉल्स। इसके थर्ड पार्ट में जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है वो है सी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि सी के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होने चाहिए और बी में
एटलीस्ट 1 एलिमेंट एक्स्ट्रा भी होना चाहिए जो सी में नहीं है। अब हम ये देखते हैं सी में थे 4, 5, 6, 7, 8 जो सारे के सारे बी में प्रेजेंट नहीं है। बी में सिर्फ 4 और 5 है, 6, 7, 8 नहीं है। इसका मतलब है कि सी जो है वो सबसेट ऑफ बी नहीं है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ए सेट गिवन है 2, 4, 6, 8, बी सेट हमें गिवन है इवन नंबर्स लेस देन 8 और हमारे पास ये कंडीशंस गिवन है जिनको हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में हमें 2 सेट्स गिवन है, एक है सेट ए 2, 4, 6, 8 और बी की हमें डिस्क्रिप्शन गिवन है इवन नंबर्स लेस देन 10। जब हम इवन नंबर्स लेस देन 10 देखते हैं तो वो हमारे पास बनते हैं 0, 2, 4, 6 और 8। अब हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस गिवन है और हमने ये बताना है कि ये कंडीशंस ट्रू हैं या फॉल्स। सबसे पहली कंडीशन है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है। सबसेट में हमने ये देखा था कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होने चाहिए। ए के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और 8। ये चारों के चारों एलिमेंट्स क्योंकि बी में प्रेजेंट हैं तो हमारे पास आएगा ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट है ए इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ बी। हमने ये चेक करना है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि हमारे पास ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होने चाहिए। क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स यहाँ बी में हैं और 0 बी में एक्स्ट्रा भी है तो हमारे पास ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ए इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ऊपर हम कह चुके हैं कि ए बी का प्रॉपर सेट है तो हमारे पास ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ए इज़ इक्वल्स टू बी। जब भी हम 2 इक्वल सेट्स को देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि 2 सेट तब इक्वल होते हैं जब उनके सारे एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होते हैं। इन दोनों के सारे एलिमेंट्स सेम नहीं है क्योंकि बी में 0 है और ए में 0 एब्सेंट है तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे तो हमारी यहाँ से कंडीशन हो जाएगी ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। इसमें हम ये देखते हैं बी ए का सबसेट नहीं है। बी के सारे एलिमेंट सबसेट होने के लिए ए में आने चाहिए क्योंकि 0 ए में नहीं आ रहा इसका मतलब है कि बी ए का सबसेट नहीं हो सकता तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। यहाँ से हम लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट में अभी हमने देखा कि बी ए का सबसेट नहीं है तो यहाँ से हमारी ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने चेक करना है कि जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी सबसेट और प्रॉपर सेट की वो कंडीशंस यहाँ फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं, उनके अकॉर्डिंग हम ट्रू फॉल्स बताएंगे। आपने बुक के क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना, उसमें कुछ आंसर्स गलत भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। हमारे पास ये सेट्स गिवन है और हमने इनका सबसेट, इनके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो लिखने हैं। हम ये देखते हैं कि हर सेट में जब भी कोई हमारे पास सेट गिवन होता है वो सेट खुद का सबसेट भी होता है और एम्प्टी सेट भी उसका सबसेट होता है। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इन सारों के सबसेट लिखने हैं। इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में सेट गिवन है P इज़ इक्वल टू 3 और 4। इसके एलिमेंट्स हैं 3 और 4। हमने जब ये देखना होता है कि एक सेट में कितने सबसेट्स बन सकते हैं तो उसका हम फार्मूला चेक करते हैं 2 की पावर n। n यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट हैं। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं। जब हम 2 की पावर 2 चेक करते हैं उससे आंसर आता है 4, यानी कि इस सेट के 4 पॉसिबल सबसेट्स हैं। हमने बात की कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है तो फर्स्ट सेट हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट और हर सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है तो लास्ट में हमारे पास एक सेट आ जाएगा 3 और 4 जो कि इसका सबसेट है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं सबसेट में हम हर एलिमेंट को जब भी सबसेट लिखते हैं हर एलिमेंट को अकेला लेते हैं, फिर एक एलिमेंट को अगले वाले एलिमेंट्स के साथ लेते हैं। तो हमारे पास पहला सेट आ जाएगा एम्प्टी सेट, नेक्स्ट सबसेट में हमारे पास 3 आ जाएगा, नेक्स्ट सबसेट में 4 आ जाएगा और उससे नेक्स्ट सबसेट में 3 के साथ उसके अगले एलिमेंट्स यानी कि 4 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ सबसेट्स बनेंगे 8। फर्स्ट सबसेट आ जाएगा एम्प्टी सेट, सेकेंड सबसेट में पेन अकेला, नेक्स्ट सबसेट में अकेला हमारे पास आ जाएगा बुक, नेक्स्ट सबसेट में हमारे पास अकेला आ जाएगा बैग। फिर हमने फर्स्ट एलिमेंट को अगले एलिमेंट्स के साथ बारी बारी लेना है, यानी कि हम पेन और बुक ले लेंगे, फिर एक सबसेट हमारा बन जाएगा पेन और बैग का। इसी तरह हमारे पास ये आ गया पेन और बुक
पेन और बैग। अब क्योंकि हम पेन को ले चुके हैं बाकी दोनों एलिमेंट्स के साथ एक एक दफ़ा, तो हमने अब इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आ रहा है बुक। बुक को हमने उनके अगले एलिमेंट्स के साथ एक एक करके लेना है। बुक से अगला एलिमेंट है बैग, तो हमारे पास ये बुक और बैग का एक सबसेट बन जाएगा, और लास्ट सबसेट हमारा ये पूरा का पूरा सेट बन जाएगा, क्योंकि हर सेट अपना खुद का सबसेट भी होता है। यानी कि ओवरऑल जब भी हम सबसेट्स लिखेंगे तो हमारे पास एक सबसेट बनेगा एम्प्टी सेट, फिर हम सेट के एलिमेंट्स को एक एक करके लेंगे, फिर दो दो करके लेंगे, दो दो करके इस तरह लेने हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को अगले दोनों के साथ बारी बारी, फिर सेकंड एलिमेंट को उसके अगले एलिमेंट्स के साथ बारी बारी, और फिर लास्ट के साथ क्योंकि बारी बारी वाला नहीं बचे हमारे पास एलिमेंट्स, तो इसको हम पेयरिंग में 2 2 में आगे इसके नहीं देखेंगे। लास्ट हमारे पास सबसेट ये सेट खुद ही आ जाएगा। सेम इसी तरह हम लोग जब पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे, पार्ट 3 में है हमारे पास R इज़ इक्वल्स टू लाहौर और इस्लामाबाद। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 हैं, तो हमारे पास सबसेट्स बनेंगे 4। फर्स्ट सबसेट बन जाएगा एम्प्टी सेट। सेकंड सबसेट के लिए हम इन दोनों को अकेला अकेला लेंगे। एक आ जाएगा हमारे पास सबसेट लाहौर, एक सबसेट आ जाएगा इस्लामाबाद, और नेक्स्ट सबसेट में हम लोग लाहौर को ले लेंगे इस्लामाबाद के साथ, यानी कि ये सेट खुद। पार्ट 4 में हमारे पास गिवन है S इज़ इक्वल्स टू A, I और R, इन तीनों में कोमा है, तो हमारे पास ये तीनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। जब हम इनका सबसेट लेंगे, पहले हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, फिर फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, तीनों बारी बारी एक एक करके आ गए हैं। अब हमने दो दो एलिमेंट्स लेने हैं, यानी कि A को I के साथ लेंगे, फिर A को R के साथ लेंगे, फिर हमारे पास क्योंकि A को हम अगले एलिमेंट्स के साथ ले चुके हैं, अब हमने नेक्स्ट एलिमेंट को उससे अगले एलिमेंट्स के साथ लेना है। जब हम I को अगले एलिमेंट्स के साथ लेंगे तो ये एक सबसेट आ जाएगा I और R का, और लास्ट सबसेट हमारे पास आ जाएगा ये पूरा का पूरा सेट। क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास द वेन डायग्राम शोन द एलिमेंट इन A एंड B। हमारे पास दो सेट्स हैं A और B, जिसकी वेन डायग्राम हमें ये गिवन है। हमने A और B के एलिमेंट्स लिखने हैं। अब अगर हम इसमें देखें, A सेट जो है ये पूरा का पूरा सेट है, इसके अंदर B लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि A के अंदर अपने एलिमेंट्स भी हैं और B वाले एलिमेंट्स भी हैं। तो जब हम A का सेट लिखेंगे तो उसमें L, M, N, O, P, Q, R, S, T सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। N क्योंकि यहाँ 2 दफ़ा लिखा हुआ है। सेट की जब हमने डेफिनेशन देखी थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि सेट में हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, तो हमारे पास N अगर 2 दफ़ा भी लिखा हो तो हम उसको 1 दफ़ा ही लिखेंगे। तो यहाँ से जब हम लोग A सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे तो हमारे पास उसमें ये वाले एलिमेंट्स भी आएंगे जो सिर्फ A में हैं, और वो एलिमेंट्स भी आएंगे जो B में हैं, क्योंकि B A के अंदर लाई कर रहा है। इसी में हम लोगों ने एलिमेंट्स इन B भी लिखने हैं। B में अगर हम एलिमेंट्स देखें तो L, M और N हैं, तो जब हम B सेट लिखेंगे तो हमारे पास B आ जाएगा L, M और N। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है इज़ A अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। क्या A B का प्रॉपर सबसेट है? प्रॉपर सबसेट चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि A में L, M, N, O, P, Q, R, S, T सारे एलिमेंट्स हैं जो कि B में प्रेजेंट नहीं है। B में A के सिर्फ 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। तो हम यहाँ से कह देंगे कि A इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और इसकी रीज़न यही होगी कि A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट नहीं हैं।